रुचिरा द्वितीय भागः सप्तमी कक्षायै संस्कृत पाठ्यपुस्तकं संकल्पः सिद्धिदायकः इति सप्तमपाठस्य द्वितीयो भागः अद्य वयं पठिष्यामः। अस्मिन् संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां छात्राणां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रं जागृयाम्। इदानीम् अस्य भागस्य पाठ्यवस्तु इत्थं वर्तते। ततः पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्, विजया सखी तपाप्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायः जातः। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः। पुनरपि तवाभिलाषः पूर्णः न अभवत्। पार्वती अयि विजये किं न जानासि? तपस्वी मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोर्थानाम् अगतिः नास्ति। विजया त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपाप्रभावात् जगति तव प्रसिद्धिः। अपर्णा इति नाम्नापि त्वं प्रथिता, पुनरपि तव सह फलं नैव दृश्यते। इदानीं शब्दार्थः। मनसा, मन से, यहाँ पे मनस शब्द तृतीय विभक्ति में ये पद बना है। मनसा वचस से, वचसा कर्मण से कर्मणा। कदाचित च और कदाचित कभी भी। कदाचित और च इन दो पदों के मिल से यह पद बना है। श्चुत्व संधि के वजह से कदाचित के त में च परिवर्तन होने से यहाँ पे व्यंजन संधि हुई है। हिंस्र पशुओपि, हिंसक पशु भी, हिंस प्लस पशुवः प्लस अपि, अर्थात यहाँ पे विसर्ग संधि के वर्ष से पशुवः के विसर्गों के स्थान पे उ और फिर गुण संधि होने से उ ओ में परिवर्तित होकर यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। स्थण्डिले भूमि पर, स्थण्डिल शब्द से सप्तमी विभक्ति में ये पद बना है स्थण्डिले। परित्यजति छोड़ता है। परि उपसर्ग पूर्व त्यज धातु लट लकार प्रथम पुरुष का ये पद है परित्यजति। मनोर्थानाम इच्छाओं की, मनोर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये पद है। संपादितवती पूरा किया है। सम उपसर्ग पूर्व पदगतो धातु कृत प्रत्यय से संपादितः यह पद बनता है। फिर मतु प्रत्यय से मतु प्रत्यय और स्त्री लिंग में यह संपादितवती शब्द बनता है। अधीतवती पढ़ा है। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग गतौ धातु से कता प्रत्ययों में अधीतः यह पद बना है। फिर मतु प्रत्यय होने से अधीतवत और स्त्री लिंग में अधीतवती यह पद बना है। न अस्ति नहीं है। न प्लस अस्ति, यहाँ पे ना के अंतिम आ और अस्ति के आदि अ के संयोग से दीर्घ संधि सा आ यह दीर्घ संधि हुई है। पुनरपि फिर भी, पुनः प्लस अपि, पुनः के विसर्ग के स्थान पे र होने से यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। इदानीं सरलार्थः। उसके बाद ततः पार्वती चली जाती है। निष्क्रामती पार्वती
पार्वती मन से मनसा, वाणी से वचसा, कर्म से च और च कर्म से कर्मणा, तपस्या ही तपः एव करती थी, तपती स्म। कभी कदाचित रात्रि के समय रात्रौ स्थन भूमि पर स्थंडिले और च कभी कदाचित पत्थर पर शिलायाम सो जाती थी, स्वपिति थी सम। एक बार एकदा विजया बोली, विजया अवदत। विजया कहती है, विजया अरे सखी, सखी तपस्या के तपह प्रभाव से प्रभावात हिंस्र पशुओपि भयान, हिंसक पशु भी हिंस्र पशुओपि आपके तब मित्र सखाया बन गए हैं, जाता तुमने तुम पंचाग्नि व्रत भी पंचाग्नि व्रतम अपि किया है, अतपः पुनरपि फिर भी पुनरपि आपकी तब अभिलाषा इच्छा अभिलाषा पूरी नहीं हुई, पूर्णः न अभवत्। पार्वती कहती है, पार्वती अरे विजया, आई विजये, क्या नहीं जानती हो, किम ना जानासी। मनस्वी व्यक्ति मनस्वी कभी भी कदापि धैर्य नहीं छोड़ता, धैर्यम न परित्यज्यते। और भी और च भी अपि इच्छाओं की मनोर्थानाम की षष्ठी में मनोर्थानाम कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा अगति ही नहीं है, न अस्ति। विजया कहती है, विजया तुमने वेद पढ़ा है, तुम वेद पढ़ा है, वेदम अधीतवती यज्ञ किया है, यज्ञम संपादितवती तपस्या के कारण, तपस्या के तपः कारण ही कारणात् विश्व में जगति आपकी प्रसिद्धि है, आपकी तब प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि अपर्णा अपर्णा इस नाम से इति नामना भी अपि तुम प्रसिद्ध हो, प्रथिता फिर भी पुनरपि तपस्या का तपसः फल फलम नहीं दिखाई देता, नैव दृश्यते। इदानीं गृहकार्यं संवादस्य शब्दार्थम सरलार्थम च लिखा। पढ़ाए गए शब्दार्थ संवाद का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। पार्वती कथम तपः तपती स्म, पार्वती किस प्रकार तपस्या करती थी। तपः प्रभावेण किम, जब तम तपस्या के प्रभाव से क्या हुआ। मनस्वी किम करोति, मनस्वी क्या करते हैं। उदाहरणानुसारम लट लकारे परिवर्तनम कुरुत, लट लकार के पदों का लट लकार में परिवर्तन करें। जैसे पठिष्यति, पठति, पठिष्यति, पठन्ति, पठिष्यन्ति, लिखती से, खेलती से, पूजयामी से, रक्षन्ति से, उपसामा से आप स्वयं परिवर्तित करें। विभक्ति अनुसारम विभक्ति निर्देशम कुरोत। जैसे विजये में विजया शब्द प्रथमा विभक्ति है, उसी प्रकार बचसा इसमें बचस शब्द है, आप बताएं कौन सी विभक्ति है। तपसा में तुल्य शब्द ही है। स्थंडिले बालक से बालिक के स्थल से स्थंडिल से स्थंडिले, कारणात् कारण, मनोर्थाना मनोरथ, तपसा इनमें सभी में विभक्ति निर्देश करें। विशेष कार्य वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम जाता है, यहाँ जाना एक काम है या क्रिया है और उस क्रिया को करने वाला कौन है, राम। अतः राम क्या हो गया, कर्ता कहलाया। संस्कृत में
कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है और क्रिया के स्थान पर धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जाता है, जाना काम है इसलिए जाने के लिए गम धातु गच्छति। राम से कर्ता में राम है इसलिए राम, वाक्य के बन गया राम जाता है राम गच्छति। उदाहरण के अनुसार कर्ता में प्रथम विभक्ति लगाकर और धातुओं का उचित प्रयोग करके वाक्य निर्माण करें। राम जाता है राम गच्छति, राम खाता है राम खादति। राम बोलता है बाद धातु से, निखिल खेलता है खेल धातु से, ईशा पढ़ती है ईशा पठ धातु से, निखिल लिखता है निखिल से। इस प्रकार आप वाक्य बनाएं। इदानीं विशेष कार्य संस्कृतम किमस्ति संस्कृतानुवादं विधेयः। संस्कृत में अनुवाद करें। विजया कहती है विजया अरे सखी अयि सखी त्वस्य के प्रभाव से तपा प्रभावात, वहाँ से कुछ सहायता भी आप पाठ्य पुस्तक से ले सकते हैं और संस्कृत में लिखें। साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति नूतनं विषयम् आदाय अस्य पाठस्य अग्रिमेन भागेन साकं वयं भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां धन्यवादः।